मयि श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का सत्र हम प्रयास करते हैं यमुना जी का ग्लोरिफिकेशन। यमुना जी जो कि भगवान के जो लीलाएं हैं, वृंदावन के भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में यदि हम देखें तो वृंदावन, यमुना और अ, गोवर्धन, ये तीन एकदम जुड़े हुए हैं। इन तीनों के बिना इनका लीला संपन्न हो ही नहीं सकता। मैं नारद ओझा प्रभु को ढूंढ रहा था, नारद ओझा प्रभु मिले थे मुझे इस बार जब महाराज के व्यास पूजा में वृंदावन गए थे। तो कई सारे भक्त मिले, कई सारे भक्तों का सहयोग मिले, उनका उनके साथ उनका दर्शन हुआ, उनके साथ वार्तालाप हुई, चर्चा हुए। तो यहाँ पे कोई भक्तजन है जिनसे मिले हुए हैं। नारद ओझा प्रभु भी वहां पे मिले थे प्रथम बार, और हमने जो सेवा किया था, 3 दिन वहां पे रहे, तीनों दिन वो मेरे साथ आके सेवा करते रहे। और अनेकों उनके मन में जो शंकाएं थे, जो उनके उनका एक्सपीरियंस और उनका जो उनका अभिज्ञता और उनका प्रश्न, ये शेयर कर रहे थे मेरे साथ, हमारे साथ वार्तालाप कर रहे थे, पूछ रहे थे। उनके मन में कई सारे क्वेरीज थे, वो पूछ रहे थे। और अ, बहुत ही डाउन टू अर्थ प्रभु जी बता रहे थे कि वो अ, नेपाल आर्मी में है, नेपाल आर्मी में कार्यरत है। और इस आर्मी के किसी मिशन के लिए, यूएन मिशन, यूनाइटेड नेशंस मिशन चलता है, हम जानते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि विभिन्न देशों से जाते हैं, हमारे भारत से भी सेनाएं जाते हैं वहाँ पे। और कुछ ऐसे कंट्रीज है जैसे सोमालिया, सूडान, इस टाइप का, जहाँ पे अंदरूनी देयर आर इंटरनल प्रॉब्लम्स उस कंट्रीज में। तो उनको जो यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है, शांति रक्षा वाहिनी, ये जाते हैं और वहाँ पे उनका हेल्प करते हैं। तो उस टीम में प्रभु जी जाके सूडान में रह के आए हैं 1 साल, बता रहे थे। और उनका जो विनम्रता देखा मैंने, वो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो आइडिया है कि आर्मी में कार्यरत है, आर्मी में जो काम करते हैं, वो थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है, राउडी होते हैं। साधारणतः देखा जाए तो काम ही ऐसा है कि वो होते हैं, हो जाते हैं उनका रफ एंड टफ। पर मैं प्रभु जी का भाव देखा, इतना विनम्र भाव। प्रभु जी माता जी दोनों सेवा में लगे हुए थे, तीनों दिन सेवा कर रहे थे। और ऐसे छोटे छोटे क्वेरीज पूछ रहे थे, छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे थे कि ये कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए क्या करें, ऐसे ऐसा।
जैसे हम भक्ति भक्ति रिलेटेड, कोई राजनीति और कोई ये परिचर्चा नहीं, सारे ये भगवान रिलेटेड, वृंदावन के रिलेटेड पूछ रहे थे। तो उन्होंने एक बार पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये यमुना जी का महत्व बताइए, यमुना जी में स्नान करेंगे, इस वृंदावन में आए हैं तो यमुना जी में स्नान अवश्य ही करेंगे, यमुना जी, यमुना जी का महत्व बताइए इसका। तो मुझे बहुत अधिक पता नहीं था उस समय, मैं उनको तत्वों में जाना चाहा जितना मैं सुना था। मैं किस प्रकार वो कालिंदी का स्वरूप है, किस प्रकार उनका विवाह होते हैं यमुना जी का कृष्ण के साथ में द्वारका में जाने को, वो कुछ लीलाएं हैं उसके विषय में मैं चर्चा करने लगा था। वो मुझे बोले कि ये तो ठीक है ये, पर मुझे थोड़ा सा चाहिए जो कि मेरे समझ में है, यमुना जी का ग्लोरिफिकेशन, ताकि मैं जाऊं यमुना जी में जब स्नान करने, मुझे लगे कि यमुना जी में किस लिए स्नान करना चाहिए, क्यों क्यों महान है वो, महानता के विषय में बताइए। हम्म, तो मेरे पास उस समय कुछ अधिक जानकारी थी नहीं। तो उसके बाद मैं वहां से आया, आने के बाद मैं थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा सुना, और देखा कि बहुत सारा तथ्य है जो प्रभु जी यदि ना बोलते तो शायद मैं उस तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं, उस हिसाब से पढ़ता नहीं। हाँ? हम शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, उसका कई सारे दिशाएं हो सकते हैं, हम किस दृष्टिभंगी से उसको पढ़ रहे हैं, उस दृष्टिभंगी से उसका अर्थ अर्थ में थोड़ा सा फर्क आ सकते हैं। हैं? तो इस प्रकार जब हम इस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया कि यमुना जी का ग्लोरिफिकेशन कहाँ कहाँ हुआ, तो भागवतम में मैंने देखा, भागवतम में यमुना जी का एकदम कृष्ण के जन्म के साथ साथ ही यमुना जी कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। किस प्रकार, जब वसुदेव कृष्ण को लेके आते हैं मथुरा से वृंदावन, तो बीच में यमुना जी को पार करना है, तो यमुना जी देखते हैं ये कृष्ण है, ये मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वसुदेव को रास्ता बना देते हैं अपने नदी के बीच में से। बारिश हो रही थी, बारिश के समय नदी में उफान आए हुए हैं, और यमुना जी ने रास्ता कर दिया, तैयार कर दिया कि आप जाओ कृष्ण को लेके, है रास्ता बना दिया, यमुना जी साइड होके अपने जगह दे दिया। हम्म, ये यमुना जी का। फिर यमुना जी उस समय क्या कर रहे थे, उनके लहरों से वो कृष्ण का चरण स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे। और आचार्यगण कहते हैं कि ये जो उस समय नदी का जो, यमुना जी का जो लहर आ रही थी, हम्म, वो लहर किस लिए थी, ये यमुना जी का खुशी का प्रकाश था कि अब मेरे प्राणनाथ कृष्ण आए हैं, और यहाँ पे उनका लीला चलता रहेगा, और उस लीला में मैं साथ रहूंगी, मैं ओतोप्रोत चरित्र होंगे। हैं? उसके बाद गोकुल में रहते हैं वो, गोकुल में रहते हुए जब आ, दामोदर लीला हुआ, दाम बंधन लीला है, दाम बंधन लीला के अंत में यमुलार्जन, यमल अर्जुन ट्री, जो जो वृक्ष है, वो वृक्ष टूट जाते हैं, और कुबेर के दो पुत्रों का उद्धार हो जाते हैं। ये लीला हम सब जानते हैं, दाम बंधन लीला। इसके बाद जब, इससे पहले कई सारे इस प्रकार कृष्ण के ऊपर कंस के भेजे हुए असुरों के द्वारा कई प्रकार के अ, आक्रमण हुआ। जैसे पुतना से आरंभ करके पुतना, तृणावर्त, शकटासुर इत्यादि कई सारे आक्रमण उनके ऊपर हुए। तो जब ये अमलार्जुन वृक्ष गिर गए उखल से, तब नंद महाराज थोड़ा सा चिंतित हो गए। वह अपने समस्त बाकी जो वयोवृद्ध वहां पे जो गोपगण थे, उनको बुलाए, उन्होंने सभा किया, और निर्णय लिया कि ये जगह अभी ठीक नहीं है, निरापद नहीं है कृष्ण के लिए, कारण यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ भयानक घटनाएं हो रही है, तो हमें ये जगह छोड़ना है। तो ये जगह छोड़ना है बोल के उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जाना है, नंदा महाराज ने निश्चित किया कि हमें जाना है वृंदावन, हम यहाँ से वृंदावन चले जाएंगे। तो पूरा गांव उठ के वृंदावन जाते हैं। तो इसमें वर्णित है भागवतम में कि जब ये वृंदावन में आते हैं,
वृंदावन में आते हैं तो तीन चीजों को देख के कृष्ण और बलराम खुश हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में लिखते हैं कि वो जब आ जाते हैं, सब लोग जब आते हैं अपने समस्त वस्तुओं को लेके, वो आ जाते हैं समस्त गोकुल को त्याग करके आ जाते हैं वृंदावन में पूरा पूर्णतः। तो वहां पे वृंदावन में प्रवेश करते ही कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासि सदुत्तमा प्रीति राम माधयोर्नृप। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासि उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। शुद्ध गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, नृप हे महाराज परीक्षित, जब ये वृंदावन में प्रवेश किए, प्रवेश करते ही राम माधव बलराम और कृष्ण, माधव कृष्ण राम अर्थात बलराम, ये क्या हुआ भिक्षा से देख के अति उत्तम प्रीति, अत्यंत आनंदित हुए, अत्यंत प्रीत हुए, अत्यंत खुश हुए हैं। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए वो अत्यंत खुश हो गए। भिक्षा में देख, भिक्षा से देख के, क्या देख के? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी, तीन चीज देखे। वृंदावनम, वृंदावन में प्रवेश के वृंदावन का रूप देख के, वृंदावन के पेड़, वृंदावन के पौधे, वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के पशु, वहां के पंछी, वह चित्र है, वो स्थान देख के वो अत्यंत खुश हुए वृंदावन। फिर गोवर्धनम, वो दूसरे देखे गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत के गिरिराज गोवर्धन को देखे वो खुश हुए, आहा कितना सुंदर पर्वत है, जहाँ पे हम अभी लीला करेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, है? अपने मित्रों के साथ में यहाँ पे अपना समय निकालेंगे। तो यमुना जी देख गोबर वृंदावन को देखते हैं, गोवर्धन को देखते हैं, तीसरा बताते हैं यमुना पुलिनानी, यमुना नदी और नदी के तट पे पुलिनानी अर्थात तट किनारा, नदी तट के, नदी के दो किनारा, उनके दृश्य वो देख के अत्यंत आनंदित होते हैं, अत्यंत ही आनंदित हो जाते हैं ये राम और माधव, राम बलराम कृष्ण। तो जैसे ही वृंदावन में आते हैं, उनके लीला में ये यमुना जी युक्त हो जाते हैं। बहुत कुछ हो सकते थे, बहुत कुछ देख के खुश हो सकते थे, पर यमुना जी स्पेसिफिकली, यमुना जी गोवर्धन, ये उनके लीला के साथ में ओतप्रोत जड़ित है इस प्रकार। तो भगवान के अत्यंत प्रिय ये यमुना नदी है, जो कि वो प्रथम दर्शन में ही, जैसे कहते हैं कि प्रथम देखते ही उनका, उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और वो आनंदित हो जाते हैं इसको देख के, नदी को देख के। इतने सुंदर उनके तीर, उनके तीर में, नदी के तीर में पेड़ पौधे, फूल फल इत्यादि भरे हुए थे उस समय। आज हम यमुना को देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे पापों के जो परिणाम देखते हैं यमुना के दोनों किनारे, हैं? अथवा गंगा में भी हम देखते हैं, वो क्या है? हम इनको, एक समय था जब यमुना वृंदावन इनका महत्व लोग भूल ही गए थे, लोग उनको स्मरण भी नहीं करते थे। ये तो महाप्रभु थे, जो महाप्रभु आए यहाँ पे, आके इनको थोड़ा सा जागृत करने का प्रयास किया। फिर प्रभुपाद आए, प्रभुपाद आके वृंदावन का महत्व, यमुना जी का महात्मा पूरे विश्व में फैलाया, जिससे अभी लोग आ रहे हैं और यमुना जी के विषय में चिंता कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता था कि यमुना जी को एक साधारण नदी मान के उसी प्रकार उनके साथ व्यवहार होता था, जिस कारण क्या हुआ कि आज हम जो यमुना देखते हैं, हमारे इस चक्षु से जो यमुना देखते हैं, वो यमुना नहीं है। यमुना देवी वो सुंदर यमुना है, जिनको देख के कृष्ण खुश हो जाते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि ये यमुना और गंगा दोनों में कौन अधिक महान है, कौन बड़े हैं, हैं? किनके आश्रय लेना चाहिए? तो साधारणतः हम जानते हैं कि हम गंगा जल से सब कार्य करते हैं, शुद्धिकरण के लिए गंगा जल हम व्यवहार करते हैं।
तो साधारणतः ये देखा जाए, साधारण दृष्टि से कि गंगा यमुना से श्रेष्ठ है। हम सभी भी कोई मानते होंगे कि गंगा यमुना से श्रेष्ठ है। कोई ये सोचते होंगे कि यमुना गंगा से श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ यमुना है। कोई कहते होंगे सबसे श्रेष्ठ गंगा है। तो एक बार ये जब जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी के सामने एक बार ये इसका एक तर्क हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, गंगा जी अथवा यमुना जी है। तो बताते हैं कि गंगा जी का उद्गम कहाँ से हुआ। हम जानते हैं वामन अवतार में जब वामन से त्रिविक्रम बने भगवान, विशाल रूप धारण किए त्रिविक्रम का, और वह तीनों लोगों को अपने दो पांवों से कवर कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, और तीसरा पाव रखने का जगह मांगते हैं बलि महाराज से। बलि महाराज को छल करने के लिए ये लीला करते हैं। तो बलि महाराज अपना, वो बलि महाराज इतना भक्त है कि वो अपना सर दे देते हैं, अपना माथा दे देते हैं, यहीं पे अपना चरण रखिए, तीसरा चरण, और तो कहीं जगह है ही नहीं, अब मैं स्वयं को ही दे सकता हूँ। मेरा जितना था, जो भी मेरा था वो मैंने आपको दे दिया है, आपने वो कवर कर लिया, ले लिया है। अब मेरा कुछ है नहीं, मैं ही हूँ, मुझे ही ले लीजिए। ये भाव था बलि महाराज का। तो उस लीला में क्या होता है, जब त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं तो उनके अंगुष्ठे से हमारी जो ये भौतिक जगत के जो बाहरी आवरण है वो टूट जाते हैं। उसको टूट के वैकुंठ का गंगा भगवान के अंगुष्ठ से छू के क्या होते हैं, इस धरती पे आते हैं, धराधाम पे, भौतिक जगत पे आते हैं। तो कहते हैं कि ये गंगा जो एक बार, उस समय एक बार भगवान के अंगुष्ठे को, चरण को प्रक्षालन करके आ जाते हैं, उस गंगा में इतनी शक्ति है कि ये समस्त पापी तापियों को पाप मुक्त कर सकते हैं, सबको शुद्ध कर सकते हैं। सबकी शुद्धिकरण की शक्ति इस गंगा में है। जिनका स्रोत क्या है, वह गंगा भगवान के पद प्रक्षालन किया था, वो भी एक बार। जीव गोस्वामी कहते हैं कि यमुना जी को देखो, मात्र पद प्रक्षालन ही नहीं, भगवान स्वयं इसमें केली करते थे, इसमें लीला करते थे, यमुना जी में प्रतिदिन स्नान करते थे। तो फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेके पांव तक समस्त का ही प्रक्षालन करती थी, और एक बार नहीं, प्रतिदिन, बार बार। तो जो एक बार स्पर्श करके समस्त को शुद्ध करने का, समस्त जगत को शुद्ध करने का शक्ति गंगा में है, तो यमुना जी में कितना गुना अधिक शक्ति होगा, है? तो जीव गोस्वामी कहते हैं, उस तर्क में अंत में कहते हैं कि वैसे गंगा और यमुना में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि यदि गंगा जी को सहस्त्र बार शोधन किया जाए, परिशोधन किया जाए, उनका शुद्धिकरण किया जाए, गंगा जी को 1000 बार यदि शुद्धिकरण किया जाए, तब वो यमुना जी में परिवर्तित होंगे। ये जीव गोस्वामी का कहना था। जीव गोस्वामी इसके लिए वो अपना कहते नहीं है, वो 100, पूरा 100 उसका शास्त्रों से उसका तर्क देते हैं, युक्ति देते हैं, प्रमाण देते हैं शास्त्रों का, कि ये शास्त्र ये कहते हैं, ये शास्त्र ये कहते हैं, इस शास्त्र से यह है। 100 प्रमाण देने के बाद वो कहते हैं कि इस प्रकार यदि गंगा और यमुना एक तभी होगा जब गंगा जी को 1000 बार और शुद्धिकरण हो। यमुना जी इतना शुद्ध है, कारण हम भी देखते हैं कि यमुना जी वो है जहाँ पे भगवान ने लीला किया, और भगवान ने प्रतिदिन अपना समस्त शरीर प्रक्षालन किया, अपना जो समस्त प्रेम वो दिया है, आशीर्वाद दिया है। माता जी, सुंदरी गोभी माता जी।
हरे कृष्ण भाई, दंड प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन पूछना है इसी के बारे में, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे जब भगवान वामन देव का अवतार हुआ था और उन्होंने 3 पग में वो नापा था, तीसरे पग में जब उन्होंने तीसरा पग रखा तो तीसरे पग के उससे जो अंगूठा उनका टच हुआ था, हम्म, तब वहां पे ब्रह्मांड का में कोई होल हुआ था, है ना? तो हम्म। वहां से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो वो कहाँ से आई? मतलब ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि वो अंगूठे से टच हो गई भगवान के, लेकिन वो ब्रह्मांड को भेद के आई, तो वो कहाँ से आई? मतलब ब्रह्मांड में कहाँ से आई, ऊपर से कहाँ से आई? तो ये गंगा जी आ, वैकुंठ के हैं, हमारे इस भौतिक जगत के नहीं है, भौतिक जगत में थे नहीं गंगा जी, वो थे वैकुंठ के। और हमारी बाहरी आवरण इस प्रकार था कि गंगा जी वहां पे आने के, भेद करने का आने का कोई प्रश्न ही नहीं था, गंगा जी कभी आते ही नहीं, नहीं आए थे। तो जब ये शेल टूट गया, जो ये बाहरी आवरण टूट गई हमारे ब्रह्मांड के, तब उससे, और ये टूटी कैसे? भगवान के अंगुष्ठ से। भगवान इतने बड़े हो गए कि ये बाहरी आवरण टूट गए और उनके अंगुष्ठ से टूट गए, तो वहीं से मान लीजिए वो अंगुष्ठ को धोते हुए गंगा जी यहाँ हम्म। इस धरती पे थैंक। आके। और और प्रभु जी, फिर उसके बाद ये स्वर्ग में ही वास करने लग गई ना? उसके बाद फिर राजा भगीरथ ने तपस्या करके पृथ्वी पे बुलाया था। हाँ हाँ मतलब उसका उससे पहले स्वर्ग तक ही थी ना? हाँ हाँ ठीक है। उसका यहाँ पे आके भी हमारे धरती पे नहीं आए थे। सही बताया माता जी, स्वर्ग लगे थे, फिर भगीरथ ने प्रार्थना किया, फिर शिव जी ने, और शिव जी के हेल्प से वो आ पाया यहाँ पे। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, मैं भी जान पाया हूँ, मैं भी जानता नहीं था। थैंक यू माता जी। चारों रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज सुबह भी वो लेक्चर में यही बता रहे थे कि जो ब्रह्मांड की सबसे लास्ट लेयर है ना, उसमें जाकर वामन देव का जो है पैर का नाखून लगा था, जिससे जो है फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको अपनी कमंडलों में लिया, फिर उनसे के बाद भगवान के पाद प्रक्षालन किया। तो इस तरह, और वो जो भागीरथ वाला है, वो कह रहे हैं कि मैंने भी पूछा था, तो मुझे भी आंसर ये मिला था कि जो ये ना कल्प का अंतर है, हाँ हाँ, कल्प कल्प का अंतर है। कल्पों में विभिन्न रूप में हुआ है। पर हाँ ये भी है कि अल्टीमेटली गंगा जी, चाहे भगीरथ बुला के लाए, चाहे स्वयं आए, पर गंगा जी पवित्र करने का शक्ति जो हमारे आज का टॉपिक है, गंगा जी के पवित्र करने का शक्ति सबको, ये आते हैं भगवान के चरण स्पर्श से। भगवान के चरण कमल में इतनी शक्ति है कि उनके स्पर्श से बाकी सबको पवित्र करने का शक्ति उनको मिलता है, गंगा जी को। और उसी के हम यदि तुलना में देखें तो भगवान के पाद प्रक्षालन प्रतिदिन यमुना जी करते रहे, तो उस हिसाब से जीव गोस्वामी ये तर्क देते हैं कि हमारे जो। प्रभु जी, लेकिन गंगा जो है लोग जो है गंगा को ज्यादा ही मानते हैं। यमुना जी आप देखते हैं कितने मेले, कुंभ के मेले जो भी है वहां पे लगते रहते हैं, अर्ध कुंभ के मतलब जितना रश हम वहां पे हरिद्वार में देखते हैं, उतना रश हम वृंदावन में नहीं देख पाते कभी भी। हाँ उसकी कारण, उसका कारण ये है क्योंकि हम भी देखिए, साधारणतः अधिक लोग कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण भक्त की संख्या कम होंगे और बाकी देव देवों के भक्त की संख्या अधिक होंगे। कारण यह है कि हम यदि माँ लक्ष्मी का पूजा करेंगे तो मुझे धन दौलत मिलेंगे, हैं, गणेश जी का पूजा करेंगे सिद्धि मिलेगी, धन दौलत मिलेगी। तो हम वहां पे जाते हैं, साधारण हमारा जो बुद्धि है, हम वहां पे जाते हैं जहाँ से हमें इमीडिएट लाभ मिलेगा, हैं। गंगा जी को, गंगा जी पे स्नान करने से हमें क्या मिलता है? तुरंत पाप मुक्त हो जाते हैं, हैं? और यमुना जी में स्नान करने से क्या मिलते हैं? कृष्ण प्रेम मिलते हैं। कृष्ण प्रेम मिलते हैं। अब कृष्ण प्रेम इतना सरल नहीं है। कृष्ण प्रेम क्या है? हैं? चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कृष्ण तो धनम च मानम च, हाँ, तथा इंद्रियानि, धन मान संपद इंद्रिय समस्त कुछ चुरा लेते हैं। तो वहां पे जाने के लिए सब थोड़ा सा सोचते हैं, नहीं उधर नहीं, ये ठीक है। हाँ, तो इसलिए माता जी ये ठीक है, ये भी कोई बुराई नहीं है। कारण भगवान ने वेदों का सृष्टि इसलिए किया था,
वेदों में भगवान ने ये उपचार दिया था कि किस प्रकार आप शुद्धिकरण कर सकते हो। अब हम इतने अपने विषय आसक्ति में इतना निमज्जन थे कि हम ये जो साधारण मानव सीधे उनको मुक्ति का रास्ता बता दे तो आएंगे नहीं। अपने भोग को छोड़ के मुक्ति के रास्ते में, अपने भुक्ति को छोड़ के मुक्ति के रास्ते में जाना उतना सहज नहीं है। और मुक्ति से भी फिर हम ये कहेंगे कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा चाहिए, तो थोड़ा सा कठिन रास्ता है। इसलिए वेद में भगवान नहीं दिया, वेद भी भगवान का ही है। वेद में भगवान ने दिया है कि इससे करो, धीरे धीरे आप शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण के साथ क्या होगा, जैसे आप शुद्ध हो जाओगे, मन शुद्ध होगी, इंद्रिय शुद्ध होगी, तब आप भगवत प्रेम के प्रति आकृष्ट हो पाओगे, होने की योग्यता लाभ करोगे। इसलिए माता जी उधर भीड़ ज्यादा है, इधर भीड़ कम है। और कलयुग में यही होगा। सत्ययुग में उल्टा होता है, अभी कलयुग में उसका उल्टा होगा, ये नियम है। तो यमुना जी का इस प्रकार महत्व है। उससे और आगे परीक्षित महाराज जी ने भी ना प्रभु जी वहीं पे ही गंगा के तट पर ही जाके भागवतम का श्रवण किया था। प्रभु हाँ जी ज्यादातर उसी को हाँ फिर भी मानते हैं। हाँ, यही यही बोलते हैं कि परीक्षित महाराज यमुना जी को चुना था, यमुना जी के तट पे जाके ही ये कथा हुई थी इनका ये। और इसी तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये बोलते हैं कि गंगा जी और यमुना जी का जो कंपैरिजन बताया, तुलना बताई, ये प्रभुपाद के तात्पर्य से बताया। उसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये बोलते हैं कि जीव गोस्वामी, स्वयं जीव गोस्वामी उस तर्क में 100 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार यमुना जी श्रेष्ठ है और किस लिए परीक्षित महाराज यमुना जी को चुने। थैंक यू माता जी। मुझे यमुना, यमुना जी को थोड़ी, गंगा जी को चुना था परीक्षित महाराज ने तो। आप उसके उस तात्पर्य को देखेंगे हाँ उस जी। श्लोक के जी। भागवतम के प्रथम स्कंध 19 अध्याय और श्लोक संख्या 6, 119:6। अच्छा हाँ, ठीक। उसमें उसका तात्पर्य को थोड़ा सा लंबा तात्पर्य है, उसको पढ़ने के बाद जो उसने प्रभुपद ने क्लियर किया है? इसका लंबा चौड़ा प्रभुपद ने अच्छा क्लियरिफिकेशन दिया है उसने, उसको पढ़ सकते हैं। मैं उसी से ये बताया जो भी बताया। अच्छा जी। ठीक है माता जी। अच्छा, तो ये जो ये फिर मतलब गंगा जी के तट पे नहीं हुई थी ये कथा, यमुना जी के पे हुई थी उस तात्पर्य यमुना के जी पे हिसाब से। प्रभुपाद जी कहते हैं यमुना जी पे हुई थी। इसमें मतभेद है, मतांतर है, अच्छा। मानना अलग अलग। पर प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि अ, परीक्षित महाराज हस्तिनापुर में थे और वो तुरंत ही छोड़ के चले जाते हैं। और क्योंकि उस श्लोक में बताया गया है नदी, नदी का नाम नहीं बताते हैं, तो यमुना जी, क्योंकि यमुना जी ही उनके पास थे। हाँ। हाँ प्रभु जी, हो सकता है क्योंकि उस समय यमुना जी वहां से बहती आ रही हो, वहां पे हो उसका हम्म, रास्ता, फिर हाँ तो हाँ, बदलता रहता है ना क्योंकि ये दिल्ली में रास्ता। थे तो दिल्ली के पास ही थे, तो वहां पे वो अपने यमुना जी पे जाने का ही अधिक, हाँ, वो इस और कुछ प्रमाण है वहां पे उस तात्पर्य में है ना। तो अभी विषयांतर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ठीक। यमुना जी में रहता हूँ अभी। उसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो यमुना जी का फिर यमुना जी का महानता हम देखते हैं, यमुना जी किस प्रकार महान है यहाँ पे। तो अ, भागवतम में दशम स्कंध के 21वें अध्याय में वेणुगीत में श्रीमती राधा रानी यमुना जी का गुणगान करते हैं कि किस प्रकार यमुना जी कृष्ण के दर्शन, स्पर्श, के लिए, कृष्ण के सेवा के लिए व्याकुल रहते हैं। बताते हैं, नद्यस्तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मन भव भग्न वेगः आलिंगनस्तगितमूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। वो कहते हैं नद्यस्त तद उपधार्य मुकुंद गीतम, वो नदी तब मुकुंद गीतम, श्री कृष्ण के वेणुगीत बांसुरी का स्वर सुन के, हैं, आवर्त लक्षित मन भवभग्न वेगा, भव
भग्न वेगाः, उनका जो वेग है वो वेग रुक जाती है। नदी का जो प्रवाह है, माता का वो प्रवाह रुक जाती है, उनको जहां जाना था वो भूल जाती है यमुना जी। और फिर क्या होता है, आवर्त लक्षित, वह एक ए, एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, वर्लपुल, वर्लपुल बन जाते हैं। तो हम देखेंगे जैसे नदी में बहुत, जब बाढ़ आ जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसे वर्लपुल बन जाते हैं, एक ही जगह पे नदी घूमते रहते हैं, फ्लो एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। उसको हिंदी में कुछ शब्द होंगे, अंग्रेजी में उसको वर्लपुल कहते हैं। तो ये इस प्रकार आवर्त, एक जगह पे आवर्त, एक जगह पे घूमने, उस माँ, इसको यमुना जी का फ्लो कहाँ है, समुन्द्र की तरफ, उनको समुन्द्र में जाना था। हाँ, समुन्द्र में जाना भूल के वो वहीं पे रुक जाते हैं और एक ही जगह पे घूमते रहते हैं। कब, जब वो कृष्ण के वेणुगीत सुनते हैं, मुकुंद गीतम, भगवान के वेणुगीत सुनते हैं, तो एक ही जगह पे रुक के वो घूमने लग जाते हैं। और क्या करते हैं, आलिंगन स्थगितमूर्मि भुजैर्मुरारे, स्थगितम, बाकी सब कार्य भूल के, बाकी सब कार्य छोड़ के, स्थगित रख के, है? क्या करते हैं, आलिंगनम उर्मी भुजेर। उर्मी भुजेर क्या है, उर्मी है लहर, ढो, जो नदी का लहर आया, वो लहर मानो उनका भुजेर, उनका बाहु बन जाता है, उनका हाथ बन जाता है, हाथ बना के आलिंगन, वो भगवान को आलिंगन करते हैं। भगवान के क्या आलिंगन करते हैं, है? गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा, वो जो भगवान के पद युगल है। मान लीजिए हम दृश्य को इस प्रकार ध्यान कर सकते हैं, यमुना के तट पे एक कदम्ब के वृक्ष है, वृक्ष, उनका टहनी यमुना जी के ऊपर है। कृष्णा उस वृक्ष के उस टहनी पे, शाखा पे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। उनका पाव स्पर्श कर रहे हैं यमुना जी को, है, पाव में यमुना जी स्पर्श हो रहे हैं। और यमुना जी क्या किया, बांसुरी का सर सुना, वहीं पे घूमने लगे पाँव के चारों तरफ, और मानो अपने लहर से, अपने ढोल से वो गृह्णन्ति पाद युगलम, कृष्ण के दोनों चरण युगल को पकड़ लेते हैं, पकड़ के मानो आलिंगन करते हैं चरण युगल का, है? ये माँ राधा रानी वर्णन कर रहे हैं कि यमुना जी का प्रेम कृष्ण के प्रति। तो ये है वो यमुना देवी, जहाँ पे कृष्ण उनको प्रेम प्रदान करते हैं, और यमुना देवी, हम देखें तो गोपियों को, समस्त जो गोपियां हैं, हम गोपियों की बात करते हैं, हम राधा रानी की बात करते हैं कि वह कृष्ण प्रेम में, कृष्ण रस भाव भाविता थे। पर यहाँ पे देखते हैं कि माँ, स्वयं माँ राधा रानी कह रहे हैं कि यमुना जी इतने महान हैं कि वो अपना बाकी समस्त कार्य छोड़ के, अपना प्रवाह भूल के, जो उनका गति प्रवाह है उसको भूल के, उसको रोक के, वो भगवान के बांसुरी के स्वर सुनने में इतने मोहित रहते हैं कि वो अपने हाथों से आके कृष्ण के चरण युगल को आलिंगन करते हैं। ये इस प्रकार कई सारे गीतों में हम सुनते हैं यमुना जी के साथ में कृष्ण का संबंध है, यमुना जी का जो सहयोग है कृष्ण लीला में। जैसे अ, यमुना जी का, कृष्ण का एक नाम ही है यामुना तीरवनचारी, जिसको इस गाने में हम जानते हैं उसका नाम, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, ये प्रसिद्ध गीत है, हम जानते हैं सभी जन। तो इसमें जो अंतिम में पदार्थ है यामुना तीर वनचारी, यामुना अर्थात यमुना के तट, यमुना के तट में, दोनों तट में यमुना तीर, यामुना तीर, यमुना के दोनों तट पे वनचारी, हमारे कृष्णा क्या करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं।
कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, आनंद लेते हैं। कभी कूद के यमुना जी में पड़ते हैं, कभी उठ के उनके तीर में खेलते हैं। तो ये कृष्ण का नाम ही है यमुना तीर वनचारी। तो इस प्रकार यमुना जी कृष्ण के लीला में हम आगे और देखेंगे, और कई सारे गीत हैं, असंख्य गीत है। एक दो गीत जो मुझे स्मरण आया, जो मैंने नोट किया है, ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है। आमी यमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेरिनु सखिया, आमी यमुना पुलिने कदम्ब कानने किहेरिनु सखिया, আমার শ্যামা বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি, আমার শ্যামা বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি করে লীলা রসরাজ, আমি যমুনা পুলিনে কদম্ব কাননে কি হেরিনু সখিया। भक्ति विनोद ठाकुर अपने सखी भाव में आ जाते हैं, जो कि वो सखी रूप में है, सखी भाव में आ जाते हैं। सखी भाव में आके वो कहते, सखियों से कहते हैं मानो, अरे सखियों सुनो, हैं, आज क्या किया मैंने, यमुना पुली ने, यमुना के तीर पे, यमुना के तट पे मैंने देखा कदम्ब, जो कानन है, कदम्ब कानन अर्थात कदम्ब वृक्षों की जो बगीचा, जो गार्डन है, उस कानन में मैंने क्या दृश्य देखा आज, आहा हा हा, क्या दृश्य देखा। वो अपना खुशी वर्णन कर रहे हैं, अपना आश्चर्य, खुश, हाँ, जो समस्त भावनाएं है वो, कि क्या दृश्य देखा, वर्णन नहीं कर सकता। जैसे कि उन्होंने पूछा क्या देखा, हाँ, कि अमर श्याम वंशीधारी, मेरे वंशीधारी श्याम है, बांसुरी वाला है, वो क्या कर रहे हैं, मणिमंच पोरी, मणि मुक्ता से बनाया हुआ एक मंच, एक आसन पे बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, लीला, मणि मंचोपरी करे लीला रसराज, रसराज क्या कर रहे हैं, माँ राधा के साथ में लीला कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर दर्शन कर रहे हैं। हमने जो अभी अभी हमने जो ध्यान करने का प्रयास किया कि यमुना के तीर पे कदम वृक्ष में बांसुरी बजा रहे हैं, और यमुना जी पे पाँव उनका स्पर्श हो रहे हैं, यमुना जी समस्त कुछ भूल के उनको आवर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगा कर रहे हैं, अपना वेग भूल के, समस्त कार्यों को स्थगित रख के वो कृष्ण को, चरण युगल को मानो पकड़ रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मैं ये दृश्य देखा हूँ, है, कदम्ब कानन में केवल कृष्ण ही नहीं, राधा भी है, लीला करे रसराज, रसराज रस के राज, हमारे रस के राज वो क्या कर रहे हैं, लीला में व्यस्त है भगवान के साथ। इसके बाद यदि देखे हम, और एक गीत हम चाहते हैं सभी गाते हैं, विभावरी शेष, वृंदावन में मंगल आरती में ये गाया जाता है, विभावरी शेष। उसका जो अंतिम पंक्ति है, जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा, नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राख वचन मन मोरा। उसमें क्या कहते हैं कि जामुना जीवन, जामुना अर्थात यमुना के, संस्कृत में यमुना के हो जाता है जामुना, जामुन जीवन, जीवन कौन है, जीवन अर्थात जल, जल ही जीवन है हम जानते हैं। तो यमुना के जीवन अर्थात यमुना के जल क्या हो जाता है, केली परायण, कृष्णा केली करते हैं यमुना में, है केली परायण, परायण अर्थात बहुत ही एक्सपर्ट, एक्सपर्ट वो केली, केली परायण अर्थात संतरण करना, हाँ, स्विमिंग करना। तो कहते हैं कि बहुत ही एक्सपर्ट, अत्यंत एक्सपर्ट स्विमर है कृष्ण, जो यमुना में केली करते थे। वो क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ में वो सातार का, स्विमिंग का कंपटीशन भी करते थे कि कौन
प्रथम आएगा। हाँ, तो समस्त मित्रगण एक तरफ और एक तरफ कृष्ण है, कृष्ण आगे निकल जाते थे। तो केली परायण अत्यंत दक्ष थे ये सातार में, संतरण में है। और वो यमुना में करते थे। तो यमुना जामुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर है। यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि ये जो हमारे मन है, ये मन है मानो चंद्र, और कृष्ण है चकोर। साधारणतः कहा जाता है कि कृष्ण चंद्र है और हम चकोर है, राधा रानी चकोर है, चकोर की तरह। चकोर क्या होता है? चंद्र किरण, चंदा चकोर हम जानते हैं, चंदा और चकोर। चकोर क्या करता है? सर्वत्र चंदा के जो चंदा के रोशनी है उनको ढूंढते हैं। जैसे चातक पक्षी होते हैं। चातक पक्षी क्या होता है? वर्षा वृष्टि के जल के लिए बैठे रहते हैं। बिना वृष्टि के जल यदि नहीं होगा तो वह सूखा मर जाएंगे, पर दूसरा कोई जल पान नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये चकोर, चकोर क्या होता है? चंदा के रोशनी से ही आनंदित होते हैं, चंदा के रोशनी के लिए रात को बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि मानस, हमारा जो मानस है चंद्र। कारण भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे हृदय में माँ राधा रानी चंद्र के रूप में विराजमान है, और उस चंद्र के से आकर्षित होके कृष्ण एक चकोर पंछी की भांति आकर्षित होके आ रहे हैं। मानस चंद्र चकोर। क्या हो रहा है? नाम सुधारस गाओ कृष्ण जश राखो वचन मन मोर। तो नाम, जब हम हरि नाम का कीर्तन करते हैं, हरि नाम का गाते हैं, नाम सुधा का रस, नाम अमृत का रस जब हम पान करते रहते हैं, तब क्या होता है? भगवान इस प्रकार हमारे हृदय के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे चकोर चंदा के प्रति आकृष्ट रहते हैं, उसी प्रकार है। तो इतना कुछ यदि हमने यमुना का बखान सुन लिया, तो यमुना का एक प्रणाम मंत्र भी है, जो कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको रचना करते हैं, उनको बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब यमुना को प्रथम दर्शन करते हैं, तब वह ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत में है ये। कहते हैं, चिदानंद भानो सदानंद सूनो पर प्रेम पात्रे द्रव ब्रह्म गात्रे अघानां लभित्रे जगत क्षेम धात्रे पवित्रे क्रियान्ना वपुर्मित्र पुत्री चिदानंद भानो सदानंद सूनो। कहते चिदानंद भानो, यमुना जी का एक नाम सूर्य पुत्री भी है। भानो, भानो अर्थात भानु के पुत्री, सूर्य के पुत्री, सूर्य के पुत्री, सूर्यदेव के पुत्री है यमुना जी। तो कहते हैं, हे सूर्य पुत्री भानु, है, आप क्या करते हो? चिदानंद, है, सदा नंद सुनो। नंद सुनो अर्थात नंद के सूत, नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण। कृष्ण को चित आनंद है, परम आनंद आप देते हो। कृष्ण का जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका चित और आनंद, ज्ञान और आनंद की जो दान है, वो आपसे मिलते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप उनको सर्वदा आनंद देते हो, है? उनका ज्ञान का भंडार आप हो। पर प्रेम पात्रे द्रव ब्रह्म गात्रे, आप क्या करते हो? उनको हाईएस्ट लाभ, जो परम प्रेम है, पर प्रेम अर्थात एकदम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेम जो है वो आप कृष्ण को देते हो, है? और वो प्रेम क्या है? वो प्रेम हमारे आध्यात्मिक जगत के प्रेम है। वो आध्यात्मिक जगत के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम है, वो पर प्रेम
आप क्या करते हो, कृष्ण को प्रदान करते हो, देते हो, उतना प्रेम है आपका। अघानाम लभित्री जगत क्षेम धात्री। अघानाम अर्थात अपने समस्त पापों को लभित्री आप ग्रहण कर लेते हो, सभी के समस्त पापों को ग्रहण कर लेते हो। जगत क्षेमो धात्री, समस्त जगत को आप पाप मुक्त कर देते हो, हैं? उनको समस्त जो पाप के प्रवृत्तियां हैं उससे उनको मुक्त कर देता है। उनके जो पूर्व संचित, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर के जो संचित पाप है, जो हम संचय करते आए हुए हैं, इतना मेहनत करके, इतना कष्ट करके हम क्या कर रहे हैं, पाप को संचय कर रहे हैं जन्म जन्मांतर तक। उस संचित पाप को यमुना जी क्या करते हैं, क्षेमदात्री, उनको खत्म कर सकते हैं? परिष्कार कर सकते हैं, धो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पवित्री क्रियान्न, तो मुझे भी पवित्र कर दीजिए हे माँ यमुना। आप स्वयं कृष्ण को चिद आनंद देते हो, आप पवित्र प्रेम, परम प्रेम कृष्ण को प्रदान करते हो। आप समस्त जगत को, समस्त जगत के समस्त जो जीव के पाप है, उन पाप को आप क्या करते हो, ग्रहण कर लेते हो और इनको पाप मुक्त कर देते हो। तो आप मुझे थोड़ा सा अल्प कृपा कीजिए और पवित्र क्रियावनो, मुझे पवित्र कर दीजिए माँ। बपुर, मेरे ये शरीर को भी पवित्र कर दीजिए। मित्र पुत्री, हे सूर्य पुत्री, हे सूर्य की पुत्री, हे यमुना जी, आप जो कि कृष्ण का आनंद प्रदान करते हो, आप जो कि कृष्ण को वो परम प्रेम प्रदान करते हो, आप जो कि समस्त जगत के पाप को ग्रहण करके उनको पाप मुक्त कर देते हो, मुझे भी कृपा कीजिए और मुझे भी ये मेरा जो इस शरीर में ये जो पाप मैंने जो संचय करते हुए आए हैं, इनको भी आप इन पापों से मुझे मुक्त कर दीजिए, ये कृपा कीजिए मुझ पे। ये प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु यमुना जी से करते हैं, अत्यंत सुंदर है। और हम इसको यमुना जी में जो प्रभु जी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। प्रभु जी इसको आप उस पे ग्रुप पे शेयर कर देंगे प्लीज, ये मंत्र को। मंत्र इस जी। हाँ हाँ ठीक है माता जी, कर दो। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। तो ये जो इतने सारे ग्लोरिफिकेशन हो रहे हैं, इतने सारे महात्मा हम सुन रहे हैं, तो रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी अपना भाव व्यक्त करते हैं यमुना जी के लिए। कदा हम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्भाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। रूप गोस्वामी कहते हैं, कदा हम यमुना तीरे, वह समय कब आएगा जब मैं यमुना के तट पे नामानि तव कीर्तयन, आपके नामों का, नामानि आपके विभिन्न नामों का, अनेक असंख्य नामों का कीर्तन करेंगे। वह समय कब आएगा मेरे जीवन में जब मैं आपके तीर में क्या करेंगे, नृत्य करेंगे, हैं, कीर्तन करेंगे आपके विभिन्न नामों का, और क्या करेंगे, उद्भाष्प पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष अर्थात लोटस आइड, हाँ, राजीवलोचन, पद्मलोचन, है, अक्ष अर्थात चक्षु, पुंडरीक अर्थात पद्म, पद्म फूल। तो कृष्ण के पद्म फूल हम जानते हैं, है? पद्म फूल के जैसे उनका नयन है, तो कहते हैं हे पुंडरीकाक्ष, हे कृष्ण, वह समय मेरे जीवन में कब आएगा, कदा हम यमुना तीरे हैं नामानि तव कीर्तन, आपके नाम का कीर्तन करेंगे, वो समय कब आएगा। और क्या होगा, रचयिष्यामि तांडव, है, आपके नाम के कीर्तन करते करते मैं इतना नृत्य करूंगा जैसे मानो कि तांडव नृत्य हो रहा हो, है, समस्त कुछ भूल के, समस्त कुछ छोड़ के मैं आपके नृत्य में खो जाना चाहता हूँ, आपके नाम करते हुए आपके नृत्य में खो जाना चाहता हूँ। ये उनका भाव है। वो समय कब आएगा, कब मैं वो भाव मेरे भीतर आएगा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी जो कि समस्त कुछ छोड़ के यमुना के तीर में स्थान ले लिए हैं, अपने समस्त धन ऐश्वर्य पद, है, धनम च मानम च सब कुछ छोड़ के वो आ जाते हैं यमुना
तीर पे रहते हैं। वो कहते हैं कि वो समय कब आएगा जब मैं पागलों की भांति नृत्य करूंगा, उद्दंड नृत्य करूंगा, आपके नाम गाते गाते, आपके असंख्य नामों का गीत करते करते। तो यमुना तीर, हम जानते हैं हमारे 6 गोस्वामी क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के, किसी का जमींदारी, किसी का मंत्री पद, किसी का सेनापति पद, है, धन संपत्ति, वह छोड़ के वहां जाते हैं, यमुना तीर में बस जाते हैं, यमुना के तट पे भगवान की सेवा करते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि यमुना जी पे स्नान करेंगे तो क्या मिलेगा। हमारे नारद ओझा प्रभु जी का भी यही प्रश्न था कि क्या होगा, क्या होता है। साधारणतः हमारी भावना ये रहती है कि हम ये करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, किस लिए करें। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका एक ग्रंथ है ब्रजरीति चिंतामणि, श्री ब्रजरीति चिंतामणि। उस ग्रंथ में श्रीला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, यशास्ति यह जल जात जाता समन्ततः सा परिखेव कृष्णा न मज्जनान् मज्जन्त विशुद्धान् करोति या कृष्ण हृदय स तथापि। यशास्ति यह कज्जल जात जात, कज्जल अर्थात काजल, जो हम चक्षु में लगाते हैं, माता साधारणतः लगाते हैं, काजल लगाते हैं। तो यमुना जी को कह रहे हैं कि यमुना जी, क्योंकि कृष्ण वर्ण है, कि यमुना जी क्या है, वृंदावन का यदि हम माने कि वो एक चक्षु है, तो वह वृंदावन रूपी चक्षु के काजल की भांति है। यमुना जी मानो उनके चक्षु के काजल है, कज्जल जाता जा। तो उनके 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 आ, उनमें जाके जो अपना स्नान करेंगे, यमुना जी का जो स्नान करेंगे, यमुना के जल में जो स्नान करेंगे, तो क्या होगा, नमज्जनान मज्जंत विशुद्धान, हमारे जन्म जन्मांतर के जो संचित पाप है, अभी हमने बताया, जो जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे महाप्रभु, कि हमारे जन्म जन्मांतर के जो समस्त पाप है, वो समस्त पाप क्या होगा, धुल जाएगा, है, समस्त परिष्कार हो जाएगा। और क्या होगा, करोति या कृष्ण हृदय तथापि, वो क्या करेंगे, पवित्र कृष्ण, हमारा हृदय एक तो पाप मुक्त हो जाएंगे, पाप से धुल जाएंगे। जैसे हम यमुना जी में स्नान करते हैं, हमारा समस्त पाप धुल जाते हैं। पर और क्या होगा, पवित्र कृष्ण प्रेम माँ यमुना प्रदान करेंगे। यमुना जी क्या करेंगे, हमें कृष्ण का पवित्र प्रेम प्रदान करेंगे, ये हमारी प्राप्ति होगी। तो ये है यमुना जी का महत्व। यमुना जी का स्नान अर्थात केवल पाप मुक्ति ही नहीं, यमुना जी का स्नान अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। ये है यमुना जी। तो हमारे वैष्णव भक्तों के लिए हम देखेंगे, वैष्णव परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, स्पेसिफिकली वैष्णव परंपरा में ही है, पर गौड़ीय वैष्णव परंपरा अधिक है कि यमुना जी से वह अत्यंत यमुना जी के साथ जुड़े हैं, यमुना जी के साथ में रहते हैं, यमुना जी का आराधना करते हैं। जैसे हम राधा रानी का आराधना करते हैं, वैसे यमुना जी का आराधना करते हैं। उतनी ही श्रद्धा यमुना जी के लिए है हमारे आचार्यों के हृदय में, जो कि प्रकाशित हुए विभिन्न, हमने सुना श्लोकों से इस प्रकार, और अनेक महत्व है। तो यहाँ तक कलेक्शन कर पाए थे, यहाँ तक सुन पाया था। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपने इतना अच्छे से चित्रित किया ना वो उसका वर्णन भगवान जी का, जैसे हमारे सामने गंगा जमुना जी हैं, भगवान जी बैठे हैं और यमुना जी उनका पैरों का आलिंगन कर रही हैं, ऐसे एकदम ना, एकदम ऐसे साक्षात चित्रित कर दिया आपने उसको ना, चित्रण इतना अच्छे से करा ना, एकदम आंखों के सामने जैसे वही सीन आ रहा है, जैसे ऐसे बहुत सुंदर तरीके से आपने किया। थैंक यू बहुत अच्छे से, और इतना इतना महत्व आपने बताया, क्योंकि डीपली तो हमने भी कभी नहीं, मतलब ऐसे हम भी गंगा जी को ही जैसे होते हैं, अभी भी गंगा जी में ज्यादा मन में बैठा ही है शुरू से, है ना, पवित्रता की। और फिर कुंभ भी सारा गंगा जी के ही, कभी नासिक में, कभी हरिद्वार में, ऐसे उज्जैन में ऐसे लगते हैं, तो उन्हीं के बारे में सुनते हैं। हाँ ठीक है, ये भी था कि ज्यादा डीपली आपने आज बताया है,
उसके लिए बहुत मतलब हमको भी आज थोड़ा सा ज्यादा ही पता चल गया आपके माध्यम से। थैंक यू प्रभु जी, माता जी आप बहुत अच्छे। वो जो चित्र है उसके लिए मैं बताऊंगा, जो चित्र मैंने चित्रण किया है वो भी मैंने देखा। मैंने किन के चक्षु से देखा? मैं अमरेंद्र प्रभु के चक्षु से देखा। उनका वर्णन इतना या सुंदर था। प्रभु जी। वो मेरे चक्षु के सामने बह रहे थे, वो वही मैंने वर्णन किया माता जी। हाँ प्रभु जी, हाँ वो कोई भी बात जो भी वो अगर डिटेल बताते हैं ना तो मतलब खो जाते हैं, सभी लोग खो जाते हैं उनके उसमें ना, जब वो एकदम प्रवचन करते हैं एकदम खो जाते हैं और ऐसे चित्रित करते हैं बिल्कुल। और आपने वहां से हमको वो कर दिया, ट्रांसफर करा ना, उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी। आदि माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा आपने जो भी हमें बताया यमुना जी के बारे में और गंगा जी के बारे में डिफरेंस पता चला सच में, क्योंकि हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं गंगा जी, बट अभी जब से इस्कॉन से जुड़े हैं तब से पता चला कि यमुना जी का महत्व क्या है, और आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, आपने एक लाइन बोला था कि गंगा जी का 1000 क्या करना से के बराबर रहेगा। कहते हैं, योग गोस्वामी जी कहते हैं कि यमुना जी को, यमुना जी का, अरे गंगा जी का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण होता है नॉर्मली, हम गंगा जल डाल के हम किसी वस्तु को शुद्धिकरण करते हैं। उसी गंगा जी का यदि शुद्धिकरण हो 1000 बार, शुद्धिकरण के बाद उस पवित्रता को ग्रहण करने के बाद जो बनेंगे वो होंगे यमुना जी। अर्थात कहने का अर्थ है, आशय ये है कि गंगा से 1000 गुना अधिक पवित्र है यमुना जी। कारण भागवत प्रेम, भागवत प्रेम, भगवान के प्रेम वो प्रदान कर सकते हैं। गंगा जी हमें शुद्ध करते हैं, ये शुद्ध करने के साथ साथ हमें भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत कराते हैं, जो कि जी हमारे जीवन का परम लक्ष्य है।